बिहार का सबसे बड़ा लीडर अगर हैं, हम मानते हैं तो पप्पू यादव है। तेजस्वी यादव जी वो तो फालतू है। तेजस्वी उल्टा पुल्टा काम करे ना, उल्टा पुल्टा करना। इधर से इधर से उधर करता है। हाँ। अगर पप्पू जदवान ना तो बिहार के शेरवान। नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान, याद है आपको हाँ, बिल्कुल। कि जहां जहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे वहां वहां चिराग पासवान कैंडिडेट दिए। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस से बैर नहीं, राजद तेरी खैर नहीं। कांग्रेस को हम लोग लिस्ट दे रहे हैं, हम लोग का ये है, लिस्ट मांगा गया है हमारे नेताजी से। और महागठबंधन का नेतृत्व बिहार में तेजस्वी यादव कर रहे हैं, फिर तो आप लोगों को तेजस्वी के लिए बिल्डिंग करना तेजस्वी जी हम लोग के लिए कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में जो भी हो, लेकिन कोशिश सीमांचल में तो पप्पू यादव को रखना ही होगा, रखना ही होगा। अगर नहीं रखिएगा तो कहीं से कोई उपाय नहीं है, और नहीं रखेगा तो हम लोग ऐलान करेंगे कि तीसरा मोर्चा का जो तैयारी किया जाए। देखिए, पप्पू यादव के मजबूत सिपाही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरकार आप लोगों को अचानक पटना क्यों बुला लिया गया, क्या बात है? देखिए, हम लोगों की पार्टी का विलय कांग्रेस में हो चुका था, नेताजी ने घोषणा कर दिया, वो निर्दलीय चुनाव लड़े। उसके बाद वर्करों का के बीच इससे पहले एक बार बैठक हुई थी कि 2 से 3 महीने में हम क्लियर करेंगे। 2-3 महीने हो गए हैं, अभी सभी कार्यकर्ताओं से लाए लेके अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है। जो पार्टी के मजबूत साथी वो चुनाव लड़ेंगे, उसकी तैयारी क्या है उसके संदर्भ में आज लोग हम लोग बैठे हैं। किस विधानसभा में कौन हमारे पार्टी के जो मजबूत साथी थे, पिछले बार मजबूती से चुनाव लड़े थे, इस बार भी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में, उन लोगों का फाइंड आउट करना है। और कांग्रेस कमेटी को कांग्रेस टिकट देगी? कांग्रेस को हम लोग लिस्ट दे रहे हैं कि हम लोग का फलना ये है, लिस्ट मांगा गया है हमारे नेताजी से, मांगा गया है कि कौन कौन आपके उम्मीदवार हैं, कौन कौन आपके जो पार्टी के नेता थे, जो मजबूत साथी है, किस जिले से हैं, किस विधानसभा से हैं, लिस्ट मांगा गया है। उसको विस्तृत रूप से आज विस्तार बैठक करके आज फाइंड आउट करके हम लोग टोटल लिस्ट बना के जी आप लोगों को फिर फील्डिंग करना पड़ेगा तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए। तो हम लोग महागठबंधन में हैं, हम लोग तो चाह रहे हैं। महागठबंधन अभी घोषणा नहीं है कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे। जब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी जी हो जाएंगे तो उनके लिए फील्डिंग करेंगे। और हम लोगों के जितने भी साथी थे, जो मजबूत साथी हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका लिस्ट बना के आज हम लोग कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस अब देखेगी क्या करना है। देखिए, पप्पू यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में अब जो पूर्व के पदाधिकारी हैं जाप के, वो पहुंचने लगे हैं और राजधानी पटना के बड़े होटल में देखिए ये बैठक बुलाई गई है। धीरे धीरे यह हॉल भरता दिखाई दे रहा है और देखिए गाड़ियां भी लगने लगी हैं। बिहार के दूर दराज इलाकों से गाड़ियां अब पटना पहुंचने लगी है। पूर्व के प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं। क्यों पटना बुला लिया गया आप लोग? आज आदरणीय नेताजी का आह्वान हुआ कि आप लोग पटना आइए। हम लोग पटना आए हैं, हम तो राम भक्त हनुमान हैं। जहाँ आदेश होगा हम लोग पहुँचेंगे। पिछले बार आप चुनाव लड़े थे, इस बार चुनावी मैदान और तो नेताजी का दिशा निर्देश जैसा रहेगा हम लोग तैयार हैं। अच्छा, आज आमने सामने नेताजी खुद ही बैठेंगे, आप कह रहे हैं हम तो हनुमान की भूमिका में हैं, तो क्या सलाह देंगे एकला चलो की राजनीति का या फिर महागठबंधन? अभी तो तमाम बिहार से तमाम जिला से लोग आए हैं। अगर नेताजी का क्या हम लोग का अभिभाषण होता है उसके बाद ही इस पर कोई चर्चा हम कर पाएंगे। नेताजी ने सबको बुलाया है, निश्चित रूप से कोई न कोई मार्गदर्शन हम लोग को होगा, जिस पर हम लोग काम करेंगे। पप्पू यादव कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे, तो क्या आप लोग साथ देने को तैयार? निश्चित रूप से पप्पू यादव कांग्रेस की विचारधारा के साथ हैं और हम लोग को जो मार्गदर्शन करेंगे नेताजी, हम पूरी तरह से हम लोग मुस्तैद हैं उनके साथ बिहार में गति देने के लिए। फिर तो तेजस्वी के लिए फील्डिंग करना पड़ेगा, तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए आप लोग। अब तो नेताजी का अभी इस पर कोई हम कटाक्ष नहीं करेंगे। जैसा मीटिंग के बाद हम इस पर कुछ बोल पाएंगे। नेताजी का जो आदेश होगा, हम लोग बिहार के तमाम जिले से जो भी लोग आए हैं कार्यकर्ता, तमाम मुस्तैदी के साथ हम लोग बिहार में लगने का काम करेंगे। बस आदेश का इंतजार। बस। आप कहाँ से हैं? हम जम्मू से हैं। जम्मू से? जम्मू से है। अच्छा, ये बताइए कि आज बैठक के लिए आप लोगों को फोन गया, क्या बातें कही गई? नेताजी के आह्वान पर हम लोग जम्मू से यहाँ आए हैं। जो नेताजी बोलेगा उसका पालन हम लोग करेंगे। नहीं, आप लोगों से भी राय मशवरा तो लिया ही जाएगा। क्या राय देंगे नेताजी? नेताजी जो देगा बढ़िया ही देगा हम लोग के लिए। हम लोग युवा हैं, मेहनत करेंगे युवा के लिए। जो नेताजी बोलेगा उसका उसमें चलने के लिए एकला चलो का राय देंगे कि पप्पू यादव जी जाप पार्टी से फिर से मैदान में आया जाए? नेताजी का जो नेताजी है उसमें हम लोग पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे। आप लोग तैयार हैं? हम लोग भी तैयार। नेताजी जो बोलेगा हम लोग करने तैयार हैं। जो बोलेंगे तैयार है। आप तैयार हैं? क्या कहा गया बैठक में, बुलाया गया आप लोग, क्या निर्देश दिया गया? क्या हम लोग, मैं कटिहार का जिला अध्यक्ष हूँ। हाँ। और अचानक नेताजी का आदेश हुआ कि आप लोग को पटना आना है। हाँ।
हम लोग पटना आ गए हैं और ये सोच करके आए हैं कि तू जहाँ कहीं रहेगा मेरा साया साथ रहेगा, साया साथ रहेगा। साथ रहेगा। और जो जिस तरह का संगठन माननीय नेताजी के साथ है उसको इग्नोर कोई भी संगठन के लोग किसी भी जो है सो चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो इग्नोर नहीं किया जा सकता। नहीं तो पप्पू यादव कह रहे हैं कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे और पूरी एकदम निश्चित और भीड़ भी लग भी गए हैं, पूरे जोर शोर से लगे हैं कांग्रेस का हाथ को मजबूत करने के लिए। और कांग्रेस को सोचना है उनके बारे में कांग्रेस को सोचना है, कांग्रेस को सोचना है क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व है बिहार के अंदर, आप लोग तो जानते ही हैं कि पप्पू यादव को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। और महागठबंधन का नेतृत्व बिहार में तेजस्वी यादव कर रहे हैं, फिर तो आप लोगों को तेजस्वी के लिए फिट करना पड़ेगा। तेजस्वी जी हम लोग के लिए कोई मुद्दा नहीं है। विगत चुनाव में आप लोग देखा होगा, लोकसभा के चुनाव में मुद्दा हम लोगों का है कि कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना और कांग्रेस के जैसा आदेश होगा, अगर मेरा नेताजी मानेंगे तो हम लोग ही मानेंगे, यानी कि नेताजी अगर नहीं मानेंगे तो मान ही रहे हैं और मान रहे हैं तो हम लोग ही मान रहे हैं। तो तेजस्वी तो नेतृत्व कर रहे हैं, तो तेजस्वी के आदेशों को तो पालन करना ही होगा। एकदम पालन करना ही होगा। करेंगे आप लोग? तैयार हैं? हम लोग माननीय सिर्फ पप्पू यादव जी का आदेश पालन करेंगे। पप्पू यादव जी का करेंगे, तेजस्वी का नहीं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं भी कटिहार से हूँ। कटिहार से चलकर आए हैं। 65 बलरामपुर विधानसभा। अच्छा, ये बताइए कि आज आप लोगों को जो फोन बजा तो क्या कहकर बुलाया गया? बस मीटिंग करके बुलाया गया है क्योंकि इलेक्शन करीब है और हमने सोचा कि इलेक्शन के मुद्दे पे ही चर्चा होगी, तो कोई इम्पोर्टेंट बात होगी तभी इतनी शॉर्ट नोटिस से बुलाया गया है। तो हम लोग आ गए हैं। लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। पूरी तैयारी है? यहाँ मुझे लग रहा है कि जितने भी लोग आए हैं सभी लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में ही हैं, इसलिए सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं। सारे लोग टिकट वाले ही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये पप्पू यादव को कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के साथ हैं, ईमानदारी के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ हैं, बिहार में कांग्रेस को मजबूत करेंगे, पुराने वाले कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मगर महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी कर रहे हैं। देखिए, नेतृत्व करना अलग बात है और नेतृत्व कोई एक पर्टिकुलर आदमी नहीं कर रहा है। ये इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन ड्राइविंग सीट पे तो तेजस्वी है। यहाँ बिहार में वो लीड कर रहे हैं, वो अलग बात है, उनकी सीट ज्यादा है, पहले से ज्यादा है। बिहार में आप तो इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था, जब आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस साथ में थे, तभी इनको जीत मिल गई है ना। और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है, बात तो मानना होगा, मानने को तैयार कमेटी के चेयरमैन है, वो अलग बात है, लेकिन जो भी फैसला होगा हमारे पप्पू यादव जी का, हम लोग उन लोगों के उनके साथ में हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जी, पूर्णिया से हैं। तो चिंतित क्यों है? चिंतित तो नहीं है, हम लोग खुश हैं। माननीय सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी बुलाया है हम लोग को। क्या कहकर बुलाया गया? मीटिंग है समझे ना। आपने तो विषय पूछा ही होगा। विषय ऐसे जानकारी नहीं है, लेकिन जब 2025 में चुनाव है तो चुनाव का ही मुद्दा होगा और हम लोग तो कहेंगे जो है इंडिया गठबंधन वाले को कि बिहार में जो भी हो, लेकिन कोशिश सीमांचल में तो पप्पू यादव को रखना ही होगा। अगर नहीं रखिएगा तो कहीं से कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इसलिए कि इसको कांग्रेस में जो है, इसको जो है लोकसभा चुनाव के टाइम भी इसको जो है लिया गया था, लेकिन फिर उसके साथ धोखा किया गया। वैसा धोखा कांग्रेस नहीं करे, गठबंधन का लोग नहीं करे, इसलिए 25 में चुनाव है। भी आज राय मशवरा लिया जाएगा। हम लोग अपना राय देंगे कि गठबंधन में पप्पू यादव को रखा जाए और नहीं रखेगा तो हम लोग ऐलान करेंगे कि तीसरा मोर्चा का जो तैयारी किया जाए। तीसरा मोर्चा? जी, तीसरा मोर्चा, हाँ, तीसरा मोर्चा का तैयारी किया जाए। कोशिश सीमांचल में तो हम लोग पूर्णिया जिला से के जिला अध्यक्ष। अच्छा, पप्पू यादव जी के घर से हैं। अच्छा, क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है। हमारा नेता हर वक्त तैयार रहते हैं और जनता के बीच रहते हैं। इनसे ज्यादा किसी भी नेता का तैयारी नहीं है। नहीं तो क्या एकला चलो कर अपनाएंगे ऐसा महागठबंधन? हम तो एकदम बोल रहे हैं महागठबंधन में हम हैं, रहेंगे, कांग्रेस का साथ है। इसमें तो कहीं एमपी साहब हमारे पीछे नहीं है। लीड तो कर रहे थे तेजस्वी। लीड करेगा वो अपने पार्टी के, अपने पार्टी के नहीं, महागठबंधन के। देखिए आज भी बैठक है। हाँ, तो उनके फैसला पर विचार किया जाएगा कि वो अगर हम लोग पर विचार करेंगे, नहीं करेंगे, वो अगर मान लीजिए अगर हम लोग के प्रति अगर नहीं कुछ करेंगे, जो सबसे बड़ा लीडर है बिहार में, अगर कोई लीडर है जो जनता के बीच रहता है, गरीबों के बीच रहता है, सबके दुख दर्द के बीच रहता है, उनका अगर नहीं सुना जाएगा तो उनका सेना है। हम पूर्णिया जिला के जिला अध्यक्ष पार्टी के हैं। तो नहीं तो आप लोग क्या मानेंगे ना तेजस्वी यादव के नेतृत्व को? तो मानेंगे ना? हम लोग मान रहे हैं, हमको भी आप मानिए।
उनको भी मानिए, हमको भी मानिए, ये नहीं कि सिर्फ हम आपको माने, हम आपको बोले भैया। वो तो सबको साथ लेने के वो अगर सबको साथ लेना चाहते हैं, अगर उसको आगे बढ़ना है तो नेता को मानना पड़ेगा। अच्छा, कोई डिमांड आप लोगों का? हम लोग का कोई डिमांड नहीं है, आप भी हैं और हम भी हैं, बस डिमांड यही है, आप भी हैं और हम भी हैं। ये सोचिएगा सिर्फ हम ही हैं, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, हम भी हैं। कहाँ से हैं? हम लोग पूर्णिया से हैं। पूर्णिया से हैं। पप्पू जी के घर ही से आते हैं, निश्चित। तब तो पूरी तैयारी होगी। निश्चित, हम लोग भिड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं। हाँ। सब पूरे बिहार से आज भी जुटे हुए हैं। फोन बजा तो क्या कहा गया? ये फोन बजा तो क्या कहा? मीटिंग के लिए बुलाया गया, देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। पूर्णिया में तो पप्पू जी से बात हुई होगी। निश्चित, क्या बात हुई? हम लोग को बुलाया गया, देखते इस मीटिंग में जो निर्णय होगा। नेताजी के निर्णय के साथ हम लोग घर पर क्या बात हुई? नेताजी के निर्णय के साथ हम लोग हैं, जो निर्णय लेंगे। निश्चित, पूरे हाथ को मजबूत करेंगे। निश्चित, हाथ को मजबूत करेंगे तो फिर तो अब तेजस्वी नेताजी जो निर्णय लेंगे उनके साथ है। तेजस्वी को सीएम बनाइएगा महागठबंधन में। अगर नेताजी जो निर्णय लेंगे, हम लोग नेता जो है श्री माननीय सांसद पप्पू यादव, उनके साथ हम लोग। वो तो निर्णय ले चुके हैं भाई, हाथ के साथ हैं। अब जिनके साथ रहेंगे उनके साथ हम लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। तेजस्वी को सीएम बनाइएगा। मेरे नेताजी जो निर्णय लेंगे उनके साथ है, चाहे हाथ को मजबूत करे, चाहे जिसको मजबूत करे, चाहे हाथ में लालटेन थाम ले। कहाँ से आए हैं? नरपतगंज अररिया से आए हैं। अररिया से आए हैं। लोगों को पटना बुलाया गया तो कई बातें जहन में चल रही होगी कि पप्पू यादव जी जब सामने होंगे और तमाम जो पूर्व के पदाधिकारी होंगे उनके समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। क्या बात आज, क्योंकि आगामी चुनाव भी है, उसको लेकर क्या कहेंगे पप्पू यादव जी? आगामी चुनाव को लेकर ये कहेंगे, आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। सर, हम उस सरजमी से, उस क्षेत्र से आते हैं जिसको कोसी सीमांचल कहा जाता है। और सीमांचल की अगर हम बात करें तो रामलाल मंडल एक बहुत बड़ी इतिहास, हमारे फनेश्वर नाथ रेणु जी बहुत बड़ा इतिहास। उन सब इतिहास को अगर राजनीतिक परिवेश में देखने जाएंगे तो ललित नारायण जी एक जो बहुत बड़ी छवि वहां से निकली और कोसी और सीमांचल को एक नया संकल्प देने का काम किया मुख्यमंत्री। और एकला चलो की राह नहीं सर, हम वही कहना चाह रहे हैं कि अभी वर्तमान परिवेश में खास करके हमारे मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, इन कोसी और सीमांचल के क्षेत्रों में जो नेता आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी हैं, वैसा अभी उतनी बड़ी ताकत के साथ कोई नहीं है। तो उस ताकत को, और आदरणीय सांसद महोदय जिस ताकत के साथ जहां पर अपनी ताकत को लगाएंगे वो बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगा। अब वो मान सम्मान अगर सर मान समझ मांग क्या नेता हम लोगों की ये होगी कि कोसी और सीमांचल के भी नेतृत्व की बात इसमें हो, कि कोसी और सीमांचल का भागीदारी इसमें तय होगी तो हम सब उनके साथ हो गया। अच्छा, आप कहाँ से? नरपतगंज अररिया से। अररिया से आए हैं। फोन बजा तो क्या कहा गया, किस लिए बुलाया जा रहा है? बुलाया गया है, बताया गया होगा ना? हाँ, बोला मीटिंग है, आइए जो है। और पूछा नहीं विषय क्या है मीटिंग में? हाँ, तो पूछे नहीं जो है, लेकिन हम लोगों का जो संसद जी का जो निर्णय होगा उसके साथ है हम लोग। वो तो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं ना? वो जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग साथ हैं। जाएंगे क्या, वो तो दे ही रहे हैं साथ। हाँ, तो पूरे मजबूत करेंगे, पुराना कांग्रेस फिर से बिहार में दिखेगा। हाँ, तो जहाँ जाएंगे वहाँ साथ है हम लोग, उसके साथ हैं। महागठबंधन नेतृत्व तेजस्वी कर रहे हैं। कर वो अगर वो हाथ के साथ जाएंगे तो हाथ के साथ हैं, लालटेन के साथ जाएंगे तो हाथ के साथ नहीं। बिहार में चुनाव है, यहाँ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की बात हो रही है। हाँ, जहाँ जाएंगे सांसद जी, हमारे सांसद जी, वहाँ हम लोग जाएंगे। जो निर्देश होगा पालन करेंगे। जो निर्देश होगा वही पालन करेंगे। देखिए, बिहार के दूर दराज इलाकों से लोग जो हैं, पूर्व के पदाधिकारी जो हैं जाप के, वो पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं? किशनगंज से। किशनगंज से आए हैं। जी जी। क्या तैयारी? तैयारी है साहब, हमारे सांसद जी बुलाए हैं, मीटिंग है, उस मीटिंग में आए हैं। क्या बताया गया मीटिंग में? अभी तक तो खुल के नहीं बताया गया है। खुल के नहीं बताया गया। हाँ, अब मीटिंग विषय तो पता ही होगा, फोन पर तो आप। विषय तो इलेक्शन है, विषय तो वही होगा और चुनाव को लेकर ही होगा। हमारे नेता हैं, हम उनकी पार्टी से पहले लड़ चुके हैं। पार्टी से आप लड़ चुके हैं, आपको अनुभव भी है। क्या पप्पू यादव को एकला चलो की राजनीति करनी चाहिए या फिर कांग्रेस के साथ जिस तरीके से अभी मजबूती के साथ खड़े हैं, महागठबंधन का साथ देना चाहिए? कांग्रेस के साथ खड़े हैं, महागठबंधन के साथ खड़े हैं। महागठबंधन अगर एक दल कांग्रेस मान के चल रही है पप्पू यादव जी को और दूसरा दल अगर नहीं मानेगा, तो आपने एक पिछले इलेक्शन में एक राजनीतिक देखी होगी बिहार का, नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान, याद है आपको? कि जहां जहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे वहां वहां चिराग पासवान कैंडिडेट दिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि पप्पू यादव दे दे, तेजस्वी यादव के कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस से बैर नहीं, राजद तेरी खैर नहीं। अच्छा,
ये नारे भी गूंज जाएंगे। गूंजेंगे। शुरुआत तो मैं कर दिया। शुरुआत आपने कर दिया है किशनगंज में। हाँ, कर दिया। हाँ। कांग्रेस से बैर नहीं, राजद तेरी खैर नहीं, हमें सम्मान दो, हमारे नेता को सम्मान दो। फिर हमारा नेता जहाँ जाएगा हम उनके साथ हैं, जिधर इशारा करेगा वहाँ है। पप्पू यादव के बगैर हम लोग नहीं है। अच्छा, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, जिधर इशारा होगा वहीं जाएंगे हम लोग। क्या नाम हो आपका? मंसूर आलम, किशनगंज में पार्टी किशनगंज बहादुरगंज विधानसभा 52 से पिछली बार मैं कैंडिडेट रहा हूँ। कैंडिडेट रहे, इस बार भी तैयार है? हाँ, तैयार है, तैयार है। एकदम कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप कहाँ से आए? जी मैं भी किशनगंज से हूँ। क्या ये नारे गूंजेंगे जो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस से बैर नहीं, राजद तेरी खैर नहीं? एकदम बिल्कुल, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा लीडर अगर हैं, हम मानते हैं तो पप्पू यादव है। तेजस्वी यादव जी वो तो फालतू है, क्योंकि दूसरों की वो कहावत है ना, नहीं वो दूसरों की बातों पे चलने वाले हैं, अपने दिमाग से कुछ काम नहीं आज तक किया। शिक्षा मंत्री भी रह चुके वो, मगर उसमें भी कोई काम नहीं किया। तो उसको हम तो यही जानते हैं कि पप्पू यादव जी को लेके चलना चाहिए, और उससे मजबूत लीडर अभी बिहार में कोई नजर नहीं आ रहा है। ये जो सच्चाई है, जो ये अंडरग्राउंड वाली बात है। आज जब सामने आपके नेता मुखातिब होंगे, आपसे बात करेंगे पप्पू यादव, क्या उन्हें आप सुझाव देंगे? जी अभी तो उसके विषय में कोई बातचीत हुई नहीं है। तो घर से चले होंगे तो आपको नहीं, वो चल रहा होगा कि सर को आज इतना बोले हैं कि कुछ विशेष मीटिंग है हम लोगों की, आप लोग आइए। मीटिंग में आपसे भी तो सुझाव मांगा जाएगा। हाँ, तो मजबूत स्तंभ हैं पार्टी के, रहे हैं, सक्रिय रहे। जी सुझाव क्या देंगे? ये हमारे नेता को मान के चले हैं हम लोग, और हम लोग मान के चलेंगे। जैसे उनका आदेश होगा, जैसे उनका सुझाव होगा, उसके इशारे पे हम लोग जो उनका जो काम है वो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। आप कहाँ से आए चाचा? कैमूर भभुआ। भभुआ से आए। हाँ। क्या आज फोन गया तो क्या कहा गया? हम लोग पप्पू यादव के साथ रहते हैं, हम लोग पप्पू यादव कैमूर में चाहते हैं। चुनाव है बिहार में, क्या सुझाव देंगे पप्पू यादव जी को? क्या एकला चलो की राजनीति करना चाहिए, या फिर महागठबंधन के साथ आके तेजस्वी का हाथ मजबूत? न तब तक पप्पू यादव तो हम लोग साथ में रहते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। मेरा पर पप्पू यादव को कैमूर में भी वोट बहुत ज्यादा है। वोट ज्यादा है। तो पप्पू यादव तो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर रहे हैं, और बिहार में ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी है। तेजस्वी तो उल्टा पुल्टा काम करे ना, उल्टा पुल्टा करे, इधर से इधर, इधर से इधर करते हैं। हाँ। अगर पप्पू यादव ना तो बिहार के शेर बा, बिहार का शेर है पप्पू यादव। हाँ, बिहार का शेर। हम कैमूर के तेजपत्ती रजक बोलते नहीं, कैमूर धोबी समाज को जिला अध्यक्ष है। हाँ, हम लोग इतनी धोबी है ना, पप्पू यादव के साथ में है। साथ में है मजबूती से, एकदम मजबूती से कमर कस चुके हैं। हाँ, एकदम कमर कस के। दाएं बाएं नहीं होना है। नहीं। देखिए पप्पू यादव जी ने अचानक तमाम लोगों को बुला लिया है, तमाम कार्यकर्ताओं को और पूर्व के पदाधिकारियों को बुलाया गया है, बड़ी बैठक आहूत की गई है। और पप्पू यादव देखिए कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे और तमाम जो पूर्व के पदाधिकारी हैं उनसे विचार विमर्श करेंगे, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बैठक से पूर्व की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो नेता हैं, उन्हें पप्पू यादव ने तलब किया है, बुलाया है, और आज बड़ी रणनीति तैयार की जानी है। पप्पू यादव भी आज तमाम पूर्व के पदाधिकारी जो जाप के रहे हैं उनसे बात करेंगे कि आगे कैसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का रन फतेह करना है। देखिए पप्पू यादव यूं तो गरजते हुए दिखाई देते हैं, साफ तौर पर कांग्रेस का हाथ मजबूत करना है, इस स्लोगन के साथ, इस नारे के साथ पप्पू यादव आपको दिखाई देते रहे हैं। मगर आज पप्पू यादव बड़ा फैसला ले सकते हैं, बड़ा निर्णय ले सकते हैं, और जितने भी आज जो पूर्व के पदाधिकारी पहुंचे हैं वो भी कमर कसकर पहुंचे हैं। पप्पू यादव, उनके नेता जो फैसला लेंगे वो सर पर नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।